वेलकम टू एग्जाम बीट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आज हम महत्वपूर्ण एक सेशन को कवर करने वाले हैं जो है हिस्ट्री का। ठीक है, इसी क्लास के अंदर हम इस हिस्ट्री के सेशन को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए दिखाई देंगे। हिस्ट्री के अंदर हम शुरू से, ठीक है, एक बिल्कुल हिस्ट्री को छोटे से एक पॉइंट से लेके और एंड तक, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वर्तमान में चलित एसएससी जीडी हो, ठीक है, उसके बाद में कोई भी, हाँ, यहाँ तक कि आप स्टेट पीसीएस के अंदर भी एग्जाम्स के लेवल पर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं सेशन से जुड़ जाएं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो, हिस्ट्री की अगर हमने बात करनी है तो हमें छोटे से छोटे पॉइंटों को देख लेना है। ठीक है, कि हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हम पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसी हम किसी दो भागों में एक तरीके से तोड़ लेते हैं। इति धन है धन आस। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इतिहास। ठीक है, इसी का मतलब क्या होगा, इसका अगर हम परिभाषा के तौर पर इसे जाने, अगर हम इसे परिभाषा के तौर पर जाने तो हमारे हमारे ब्रह्मांड में हमारे ब्रह्मांड में जो भी हमारे ब्रह्मांड में जो भी निश्चित रूप से हमारे ब्रह्मांड में जो भी निश्चित रूप से घटित हुआ हो। ठीक है, याद रखना, हमारे ब्रह्मांड में जो भी घटना निश्चित रूप से घटित हुआ हो वह क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर हम मान सकते हैं, एक मेरा जन्मदिन, चाहे आपका जन्मदिन हो, किसी का भी जन्मदिन हो, ठीक है, एक निश्चित तारीख को हुआ है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो एक निश्चित घटना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक इतिहास है कि एक वो व्यक्ति उस दिन पैदा हुआ था। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी निश्चित रूप से घटित हुआ हो वह क्या होगा, इतिहास कहलाएगा। ठीक, अगर हम इतिहास के जनक की बात करें, जनक, ठीक है, तो बोलते हैं क्या, हेरोडोटस। ठीक है, और इन्होंने ही, इनकी बुक का नाम क्या है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। क्या नाम है भाई, हिस्टोरिका। ठीक, इसी के अंदर पूरे इतिहास की जानकारी उन्होंने बताई है। ठीक है, तो याद रखना, इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस, और उनकी बुक का नाम क्या है, किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिका। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट, अगर हम इतिहास की बात करें तो सबको पता है कि इतिहास कितने भागों में टूटकर पढ़ा जाएगा भी, 3 भागों में। कितने भागों में टूटकर पढ़ा जाता है, 3 भागों में। ठीक है, नंबर 1 हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2 हमारा होता है आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 कौन सा होता है हमारा, ऐतिहासिक काल। नंबर 3 होता है हमारा भी ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हम इन तीनों को अलग अलग तरीकों से पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अभी बहुत कुछ इसके अंदर सेशन के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो लगातार बने रहिए। ठीक है, और क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, तो देखो, प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हमने बात करनी है, ठीक है, तीनों कालों की हम इसी क्लास के अंदर जानकारी लेंगे। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल, सबसे प्राचीनतम काल की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा काल होगा हमारा, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्लास के अंदर हमें सिर्फ वो चीजें कवर करनी है जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ भी हमें इसके क्लास के अंदर पढ़ना नहीं है जो पेपर के नजरिए से क्या हो, थोड़ा आप बाहर आता हो। ठीक है, तो याद रखना, प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हमें बात करनी है तो ऐसा काल, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज, ऐसा काल जिसमें, ठीक है, लेखन, ऐसा काल जिसमें लेखन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ठीक है भाई, ऐसा काल जिसमें लेखन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि विश्व में, ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम लेखन के साक्ष्य
कहाँ से प्राप्त हुए, तो क्वेश्चन बना, ठीक है, लेखन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कहाँ से हुए भाई, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग 3200 ईसा पूर्व, ठीक है, क्या प्राप्त हुए भाई, हमें सर्वप्रथम लेखन के साक्ष्य, कहाँ, पूरे विश्व में, ठीक है, कौन सी सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ठीक है। तो अगर हमने बात करनी है प्रागैतिहासिक काल की, तो ऐसा काल जिसमें लेखन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो यहाँ पर क्या हुआ, लेखन पढ़ा भी नहीं गया, क्या हुआ भाई, लेखन पढ़ा भी नहीं गया, क्लियर हुआ। अगर हम इसी को आगे चलते हैं, पहले हम डिवीजन समझ लेते हैं कि इतिहास को हमने पढ़ना कैसे है, ठीक है। अगर इतिहास का तरीका ही पता नहीं होगा तो आप कितना ही पढ़ते रहें, ये इतना बड़ा है कि आप इसे कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे ऐतिहासिक काल की बात करनी है हमें, यहाँ से लेखन के साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लेखन के साक्ष्य प्राप्त हुए, लेखन के साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन लेखन के साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन क्या हुआ, लेखन पढ़ा नहीं गया, ठीक है भाई। याद रखना, आगे ऐतिहासिक काल के अंदर लेखन के साक्ष्य तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर ये पढ़ा नहीं गए, ठीक है। केवल आगे चल के हमें पता चलेगा कि कैसे, वो कौन सा काल था जिसके अंदर हम सभ्यता को पढ़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, कि पहला व्यक्ति जिसने केवल और केवल इनके साक्ष्य को पढ़ने का प्रयास किया था। देन हमने बात करनी है ऐतिहासिक काल के, तो यहाँ से लेखन के साक्ष्य प्राप्त भी हुए, लेखन मिला भी और पढ़ा भी गया, ठीक है भाई। तो याद रखना, ये छोटी सी एक जानकारी मिली हमें कि प्रागैतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो याद रखना, लेखन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तो लेखन पढ़ा भी नहीं गया। आगे ऐतिहासिक काल में आएंगे तो लेखन के साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन पढ़ा नहीं गया। देन अगर हमने बात करनी है ऐतिहासिक काल की, तो यहाँ से लेखन के साक्ष्य मिले भी और लेखन पढ़ा भी गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इसी क्लास को लेकर, ठीक है भाई। देखो, जैसे हमने इतिहास के 3 काल मेंशन करे, ठीक है, इतिहास, तो हमने इसे 3 भागों में तोड़ा, ठीक है भाई। नंबर 1 हमने क्या लिखा था भाई, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक। देन नंबर 2 पे लिखा था हमने आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल। देन नंबर 3 क्या था, नंबर 3 था हमारा, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ऐतिहासिक काल। नंबर 3 क्या था हमारा, ऐतिहासिक काल, क्लियर भाई। अब देखना ध्यान से, प्रागैतिहासिक काल ही वह काल है हम जिसे कितने भागों में तोड़ के पढ़ेंगे भी, 4 भागों में। कितने भागों में तोड़ के पढ़ेंगे, 4 भागों में। इसी काल को क्या बोला जाता है, पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल, पाषाण, ठीक है। कह सकते हैं आप क्या, पत्थरों का काल, पाषाण मतलब पत्थरों का काल, ठीक है भाई। अब हमने देखना है कि हमने प्रागैतिहासिक काल को स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे इंग्लिश वाली भी, ठीक है, इन्हें याद रखना कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और नंबर 3 क्या होता है हमारा, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। वो सवाल आजकल इसी तरीके से एग्जामिनर पुटअप करता है, वो प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में ही पूछ लेगा, वो इस तरीके से लिख देगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्री हिस्टोरिक काल के अंतर्गत क्या लेखन के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो इस तरीके से सवाल मेंशन कर सकता है। तो सबको याद होना चाहिए कि ठीक है किस प्रकार से और कौन सा किसका नाम है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। देन नंबर याद रखना है कौन सा, आगे ऐतिहासिक काल नंबर 2, इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और नंबर 3 हमारा क्या होता है, हिस्टोरिक पीरियड। तो अब हमने वर्तमान में पढ़ना कौन सा है, प्राक ऐतिहासिक काल पहला, तो उसे कितने भागों में तोड़ा हमने, 4 भागों में, ठीक। उसी को हम किस नाम से जानते हैं, पाषाण काल के नाम से। जैसे कि क्या हुआ, पत्थरों का काल, इसी के अंदर हमने पहला पढ़ना है कौन सा, पूरा पाषाण काल। कौन सा पहला, पूरा पाषाण काल, ये हो गया हमारा पहला। देन नंबर 2 की बात करनी है हमें, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल नंबर 2। देन नंबर 3 नव पाषाण काल, और नंबर 4 क्या हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा हमारा ताम्र पाषाण काल,
ठीक, तो हमने इन्हें 4 भागों में तोड़ा। ठीक है, अभी हम इन्हें सिर्फ डिफाइन एक स्ट्रक्चर के तौर पे समझ रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हम हिस्ट्री को क्या ले सकें, एक तरीकेबद्ध पढ़ सकें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके हम इसे लगातार पढ़ते हुए दिखाई देंगे। आगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और देन ताम्रपाषाण काल। ठीक है, इसके आगे जब ये ताम्रपाषाण काल ही जिसे सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे ऐतिहासिक काल को 2 भागों में पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, कौन कौन से, एक सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और एक तरफ क्या होगा भी हमारा वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक, देन ऐतिहासिक काल। अब देखो वैदिक सभ्यता के ही बाद में, ठीक है, जब वैदिक सभ्यता हमारी कंप्लीट हो जाएगी, कहाँ से, 1500 से लेके 600 तक। ठीक है, अगर हम इनके टाइम पीरियड को मेंशन करें तो याद रखना 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, देन 25 लाख से, ठीक है, 12,000 ईसा पूर्व, देन 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व। ठीक है, और 5,000 से वर्तमान, जो कि कौन सी स्टार्ट हो जाती है फिर 3 के। तो याद रखना 5,000 से 3 के ईसा पूर्व कौन सी होगी, ताम्रपाषाण कालीन। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या होगा, 12,000 के से, ठीक है, 12,000 से कहाँ तक, 5,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो पुरापाषाण काल कितना पुराना है हमारा, लगभग 25 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, और मध्यपाषाण काल 25 लाख से 12,000, नवपाषाण काल 12,000 से 5,000। ठीक है, इसी प्रकार से ताम्रपाषाण काल, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व में ही किसकी उत्पत्ति मान ली जाती है, सिंधु सभ्यता की, तो हम कह देंगे कि 2500 से 1500, 2500 से 1500 किसका टाइम पीरियड, सिंधु का। और वैदिक सभ्यता की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1500 से 600। ठीक है ना भाई, इसी वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में तोड़ते हुए दिखाई देंगे, एक ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक, कौन सी, ऋग्वैदिक, और एक होता है हमारा उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। ठीक है, इसी उत्तर वैदिक, अगर ऋग्वैदिक की बात करेंगे हम तो 1500 से 1000, और 1000 से ये कहाँ तक होगी भाई, 600 तक। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, इनिशियल टाइम पीरियड। ठीक है, कि कौन किस काल के अंतर्गत कितना है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व, उसके बाद वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व, और हमने इन्हें 2 भागों में पढ़ना है, एक ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, देन दूसरी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है, ये कितना, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ऐतिहासिक काल, अगर नंबर 3 की हमने बात करनी है तो ये कितने भागों में टूटा हुआ है भाई, 3 भागों में। कितने भागों में टूटा हुआ है, 3 भागों में। ठीक है, क्या आएगा ये, ऐतिहासिक काल, जिसे आप क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। ये कितने भागों में होगा, 3 भागों में। प्राचीन भारत जहां आप पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत। ठीक है, राजवंशों का उदय जहां हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत। देन हमने बात करनी है मध्यकालीन भारत, अरबों का आक्रमण स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखना आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत, जब अंग्रेज, यूरोपियन कंपनियां वगैरह सब क्या हो जाएंगी, भारत के अंदर एंटर हो जाएंगी। ठीक है, तो आधुनिक भारत। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर के तौर पे हमने अभी तक जाना कि हिस्ट्री को हम कवर किस तरीके से करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे कि हमें आसानी रहेगी। ठीक है, कि हाँ इस प्रकार से हमें पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर करनी है। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर भाई। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमने पढ़ना है, देखो इतिहास के सेशन में, इतिहास। ठीक है, और इसका पहला पार्ट का नाम क्या था भाई, प्राक ऐतिहासिक काल। क्या था, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है भाई, देन इस प्राग ऐतिहासिक काल को ही हमने कितने भागों में तोड़ा था, 4। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते थे, पाषाण युग या पाषाण काल। पाषाण युग बोल दो या फिर पाषाण काल। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हिस्ट्री आपके, ठीक है, याद करा दी जाएगी। ठीक है, बने रहिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर करते रहिए। देन प्राग ऐतिहासिक काल की बात करनी है तो हमने नंबर 1 पर पढ़ना है भी क्या, हमारा नंबर 1 पर आएगा पुरा पाषाण काल। क्या आएगा, पुरा पाषाण काल। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड हमने मेंशन किया था, क्या था, 25 लाख ईसा पूर्व।
ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अब हमने पूरा पाषाण से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ लेने हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले याद रखना पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं होती हैं, ठीक है। आग का आविष्कार पूछेगा किस काल के अंतर्गत हुआ, सबने आंसर देना है पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। इस टाइम पर मानव कैसा था, खानाबदोश था। कैसा, खानाबदोश। मानव कैसा था, खानाबदोश था। वह खाद्य संग्राहक था। कैसा था, खाने को एकत्रित रखने वाला था, खाद्य संग्राहक था, ठीक है। देन नेक्स्ट, मानव कैसा था, सभ्य, असभ्य। मानव कैसा था, असभ्य, अर्थात पूरी तरह से जानवर। कैसा था भाई, पूरी तरह से जानवर, ठीक है। इस टाइम उसको किसी भी सभ्यता की जानकारी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये युग ही कैसा था, पत्थरों का, ठीक है। पत्थरों के ही क्या करने से, आपस में मिलाने से उसने किसका आविष्कार कर लिया था, आग का। लेकिन आग का उपयोग अगले काल के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पुरा पाषाण काल में। मानव कैसा था, खानाबदोश था। खाने को कैसे करता था, एकत्रित करके रखता था, ठीक है। मानव असभ्य अर्थात पूरी तरीके से कैसा था, जानवर था। देन नेक्स्ट पॉइंट, मानव आखेटक, ठीक है। आखेटक बोलते हैं शिकारी, ठीक है। तो मानव कैसा था इस टाइम पर, शिकार करने वाला था। मानव आखेटक था, शिकारी था, ठीक है। इतने पॉइंट हुए क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो ये सभी तथ्य पेपर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो मानव कैसा था, आखेटक था, शिकारी था। देन याद रखना, यहां से महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, मानव का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है। मानव का पालना, ठीक है, किस महाद्वीप को कहा जाता है। नंबर दूसरा, नेक्स्ट सवाल, सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, मानव का पालना क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है भाई। देन सभ्यता के पालने की अगर हम बात करेंगे, देखो अगर मानव की उत्पत्तियां अगर देखी जाएं तो आपको सबको पता होगा कि पहले मानव कैसा था, एक बंदर के आकार का था, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते थे, ऑस्ट्रोलेपियार्डिक, ठीक है। ऑस्ट्रोलेपियार्ड उसे ही बोलते थे। और वो अगली संरचनाओं में, ठीक है, अगले फिर जावा आया, इसी तरीके से फिर पीकिंग आया, ठीक है। तो उसके रूप धीरे धीरे कैसे हो गए, उसने खड़ा होना स्टार्ट किया, ठीक है। जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंदर पूरा पैटर्न बताया गया है कि किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ऑस्ट्रोलेपियार्डिक जो पहला भारत क्या था, पहला मानव जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और बात करेंगे तो आधुनिक मानव को ही किस नाम से जाना जाता है, होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो क्या होगा वो, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, क्लियर भाई। तो ये क्या है हमारा, सभ्यता का पालना, ठीक है। तो देखो अभी पुरा पाषाण काल से हमने पढ़ना स्टार्ट किया। तो आग का आविष्कार, मानव खानाबदोश था, वह खाद्य संग्राहक था। मानव असभ्य तथा पूरी तरीके से जानवर था। मानव कैसा, आखेटक, शिकारी था। इसी टाइम पीरियड पर मानव का पालना किस महाद्वीप को कहा गया, अफ्रीका। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा गया, एशिया, ठीक है। एक और पॉइंट मेंशन कर लेना यहाँ पर, यहाँ जो औजार थे, ठीक है, कैसे थे वो औजार, बड़े आकार के। कैसे भाई, बड़े आकार के, ठीक है, बड़े आकार के। और कैसे निर्मित थे, पत्थरों से निर्मित थे। किससे निर्मित थे, पत्थरों से निर्मित थे। तो हमने कुछ जानकारियां पढ़ी किसके बारे में, पुरा पाषाण काल के बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने एक काल पढ़ना है जिसका नाम क्या होगा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है। और इसी का टाइम पीरियड हम मेंशन कर लेंगे भी, कितना हो जाएगा हमारा, 25 लाख ईसा पूर्व से 12 के ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये क्या टाइम पीरियड हो गया हमारा, मध्य पाषाण काल का, ठीक है। देन अगर हमने मध्य पाषाण काल की ही बात करनी है तो सबसे पहले, ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा भी सबसे पहले कि सर्वप्रथम सभ्य, सर्वप्रथम असभ्य,
असभ्य बोला जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम असभ्य पशुपालन के साक्ष्य, सर्वप्रथम असभ्य पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए भाई? आदमगढ़। कहाँ से? आदमगढ़। और ये कहाँ पड़ता है भाई? एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। सर्वप्रथम असभ्य पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आदमगढ़। देन नेक्स्ट पॉइंट, आग का उपयोग याद रखना, आग का जो आविष्कार हुआ है वो किस काल के अंदर हुआ है? पुरापाषाण काल के अंदर। लेकिन मानव आग का उपयोग करना किस काल के अंदर सीखा? आग का उपयोग करना सीखा। तो आपने आंसर देना है मध्य पाषाण काल, आग का उपयोग करना सीखा। और अगले पॉइंट पर आएंगे, ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं भाई? मध्य पाषाण काल से, ठीक है। याद रखना, अगर हमने वर्तमान में बात करें तो संस्कारों की टोटल संख्या कितनी है? संस्कार, ठीक है, कितने हैं? साक्ष्य संस्कार हमारे कितने होते हैं? टोटल 16। कितने होते हैं? 16, ठीक है। याद रखना किस प्रकार, जैसे कि पुंसवन हुआ, गर्भाधान हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये संस्कार होते हैं टोटल कितने? 16। उनमें अंतिम संस्कार का नाम क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। तो उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? मध्य पाषाण काल से। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की इसमें हमने बात करनी है तो क्या हो, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, यहाँ जो औजार प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ के औजार आकार में छोटे होते थे, आकार में छोटे होते थे, ठीक है। जिसके कारण इन्हें क्या बोला जाता था? माइक्रोलिथिक। जिसके कारण इनको क्या बोला जाता था? माइक्रोलिथिक, ठीक है भाई। छोटे आकार माइक्रो और बड़े मैक्रो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? मध्य पाषाण काल, ठीक है। सर्वप्रथम असभ्य पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़, आग का उपयोग करना सीखा मानव कब? मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं हमें? ठीक है, मध्य पाषाण काल से। यहाँ के जो औजार थे वो कैसे थे? बड़े थे, इसलिए कैसे थे? छोटे थे, ठीक है, छोटे छोटे निर्मित थे, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला गया? माइक्रोलिथिक, ठीक। देन नेक्स्ट क्लास अगले कौन सा आएगा काल हमारा? नवपाषाण काल, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, जिससे सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 12,000 से क्या होगा? 5,000 ईसा पूर्व, ठीक है। क्या हुआ? नवपाषाण काल, ठीक है। अब देखो नवपाषाण काल की हमने बात करनी है। नवपाषाण काल सर्वाधिक क्वेश्चन जो पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, जीडी आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, पेपर है, उसके अंदर उम्मीद है कि यहाँ से जरूर एक नए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नवपाषाण काल की अगर हमने बात करनी है, सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य, सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। कहाँ से भी? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान, ठीक है। बस इतना याद रखना, पूछता है वो कभी कभी एग्जामिनर, मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है? तो याद रखना सुलेमान और किरथर, सुलेमान व किरथर, सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के मध्य क्या अवस्थित है? मेहरगढ़। और इसी मेहरगढ़ प्रांत से, ठीक है, क्या हुआ? गेहूं व जौ के साक्ष्य, गेहूं व जौ के क्या मिले? साक्ष्य प्राप्त हुए। याद रखना कौन सी दो फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से? गेहूं व जौ। तो सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सभ्य आवास के साक्ष्य, सर्वप्रथम सभ्य आवास के साक्ष्य, ठीक। सर्वप्रथम सभ्य आवास के साक्ष्य मिले कहाँ हमसे? नवपाषाण काल से। अगर हम आगे बढ़ते हैं और तो हमने क्या हम बोलते हैं? पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट, मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना
या मन के बनाने का आविष्कार, ठीक है, मन के बनाने का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में, ठीक है। इसी नवपाषाण काल की हमने बात करनी है, ठीक है। तो देखो नवपाषाण काल ही वो काल है जिसके अंदर क्या हुआ? सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। अगर हम देखेंगे आगे कि सर्वप्रथम सभ्य आवास के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। पहिए का आविष्कार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसी के बाद पूछेगा मनके का आविष्कार, ठीक है। आप आगे चल के जानोगे सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल मिलेंगे जहाँ से आपको क्या मिलेंगे? मनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त होंगे, ठीक है। तो देखो अब हमने नेक्स्ट नवपाषाण काल में एक दो पॉइंट और देखना है। सर्वप्रथम पशुपालन, वो भी कैसा? देखो असभ्य पशुपालन के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हो गए थे? मध्यपाषाण काल से। लेकिन सर्वप्रथम पशुपालन वो भी कैसा? सभ्य। तो कौन सा था वो? कुत्ता। कौन सा? कुत्ता। तो याद रखना सर्वप्रथम जो सभ्य पशु के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कौन सा था? वो कौन सा पशु था? कुत्ता। तो याद रखना कुत्ते के सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुए वो किस काल से हुए हैं? नवपाषाण काल से हुए हैं, ठीक है। अब कुछ स्थिति की अगर बात करें, ठीक है, तो याद रखना अब हमने देखो पिछली क्लासों के अंदर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखो इतिहास को हमने 3 भागों में तोड़ दिया, ठीक है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। देखो ऐतिहासिक काल को ही हमने 4 भागों में तोड़ कर पढ़ा, तो हम पहला काल अभी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां से सर्वप्रथम हमने ये बात की थी कि ये वो काल है जहां से क्या हुआ? ना तो लेखन मिला, ठीक है, और जब लेखन नहीं मिला तो यहां से ये क्या हुआ? लेखन पढ़ा भी नहीं गया, ठीक है। तो ये कौन सा काल था? प्राग ऐतिहासिक काल। इसी काल को हमने कितने भागों में? 4, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, और ये कौन सा हुआ? ताम्रपाषाण, ठीक है। इन हमने 4 भागों में तोड़ा, ठीक है। तो हमने अभी प्रागैतिहासिक काल को कवर किया, जिसके अंदर पहला प्रागैतिहासिक काल, उसके अंदर मेंशनिंग करा हमने आग का आविष्कार, पुरापाषाण काल, ठीक है। मानव खानाबदोश था, ठीक है, और कैसा? एवं खाद्य संग्राहक था, खाने को क्या करता था? साथ रखता था, ठीक है। देन मानव असभ्य अर्थात पूरी तरीके से जानवर था। मानव आखेटक कैसा? शिकारी, आखेटक बोलते हैं शिकारी को, ठीक है। शिकार करता था और उस भोजन को क्या करता था? क्या कर रहा था? संग्रह करके रख लेता अपने पास, ठीक है, जो उस बच जाता था, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ से जो प्राप्त होने वाले औजार थे वो कैसे थे? पत्थरों से निर्मित थे और बड़े आकार के थे, ठीक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी के द्वारा पूछे गए, ठीक है, एसएससी। तो याद रखना मानव का पालना, अफ्रीका महाद्वीप, और सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। देन नेक्स्ट आएंगे तो हमने मध्यपाषाण काल कवर किया, जिसकी टाइम पीरियड 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है। अलग अलग किताबों के अंदर ये टाइम पीरियड कुछ कुछ चेंज भी है, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट बात करनी है सर्वप्रथम असभ्य पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। कैसा? जो असभ्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे भाई? आदमगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। आग का उपयोग करना मानव कब सीखा? मध्यपाषाण काल में। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मध्यपाषाण काल से। संस्कारों की संख्या कितनी है टोटल? 16। देन नेक्स्ट, यहाँ के जो औजार थे वो आकार में कैसे थे? छोटे थे, इसलिए इनको क्या बोला गया? माइक्रोलिथिक। सवाल पूछ गया एग्जामिनर आपसे, मध्यपाषाण काल से प्राप्त होने वाले जो छोटे आकार थे उनका, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथिक। देन नेक्स्ट हमने बढ़ना है, ठीक है, तो कौन सा आया नंबर 3? नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व। तो कुछ महत्वपूर्ण, जैसे सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? नवपाषाण काल से। स्थान पूछेगा तो आपने आंसर क्या देना है? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान। सवाल पूछता है कि मेहरगढ़ किन 2 पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है? तो आंसर देना है सुलेमान और किरथर, ठीक। देन दूसरा, मेहरगढ़ से जो फसल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे वो क्या थे? गेहूं और जौ, ठीक है। याद रखना सर्वप्रथम सभ्य आवास के साक्ष्य नवपाषाण काल से। कहाँ? मेहरगढ़। जब यहाँ पर क्या हुआ? खेतीबाड़ी हुई तभी तो सभ्य आवास के साक्ष्य प्राप्त हो पाए। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मन के बनाने का आविष्कार नवपाषाण काल में, ठीक है। और सर्वप्रथम जो पशु पाला गया था, पशुपालन, वो भी कैसा? सभ्य है। वो क्या था? कुत्ता। याद रखना कौन सा सभ्य पशु था? वो कुत्ता, ठीक है। तो हमने इसके अंदर 3 क्या करे? कंप्लीट करे, और फाइनल हमारा क्या आएगा अब? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ठीक है, ताम्रपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड हम क्या मानते हैं? 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व, ठीक है। 5,000 से 3,000 ईसा
पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए ताम्रपाषाण काल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, यही वो काल है जब क्या हो गया था, तांबे का उपयोग पूर्णतः सीख गए थे। तांबे का उपयोग करना पूर्णतः सीख गए थे। ठीक है, और इसी ताम्रपाषाण कालीन, जिसको हम इंग्लिश में किसके नाम से जानते हैं भाई, चिल्कोलिथिक पीरियड। किस नाम से जानते हैं भाई, चिल्कोलिथिक पीरियड। ये जरूर याद रहने चाहिए। ठीक है, आजकल वो इनको ही क्या करता है, हिंदी में ट्रांसफर कर देता है, चिल्कोलिथिक लिख देगा वो इस तरीके से, चिल्कोलिथिक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस काल की बात कर रहा है। ठीक है, तो चिल्कोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण काल। इसी ताम्रपाषाण काल के ठीक है जैसे ही शुरुआत होती है तो याद रखना यही वो काल है जो क्या कहलाता है, सिंधु सभ्यता का काल। क्या कहलाता है, सिंधु सभ्यता का काल। ठीक है, इसी क्लास में ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक नाम सुना आपने जिसका क्या है, सिंधु सभ्यता का काल। तो याद रखना सिंधु सभ्यता वासी जो थे वो कैसे थे, सबके सब तांबे से परिचित थे। ठीक है, किससे परिचित थे, तांबे से परिचित थे। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता इसको इसलिए ही बोला जाता था। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। ठीक है, तो अब हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा वो क्या है, सिंधु सभ्यता। हमने 4 अब तक काल कंप्लीट किए जिनको हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब इस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और कौन सा आएगा हमारा एक महत्वपूर्ण नाम जिसका नाम क्या है, सिंधु सभ्यता। ठीक है भाई, सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो दोस्तों जो भी क्लास से नए हैं वो इस क्लास को जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगली क्लास के अंदर हम ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम इस सिंधु सभ्यता को कवर करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।